हेलो एवरीवन, हैशटैग एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या करेंगे। मतलब आज हम इस वीडियो के माध्यम से बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या करेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो गाइस, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए, या आनुवंशिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के विकास में, या बच्चों के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और गाइस, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पेपर सेकंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान से 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट में पूछा गया था। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट में पूछा गया था। साथ में आपके पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था 2020 में। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से होते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन करने से पहले गाइज हम आपको बता दें, जैसा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रही हूँ। अभी मेरा जो चल रहा है सीरीज, वो चल रहा है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। आज वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। आज पार्ट 4 है वीडियो का। मतलब इसके पहले मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। जो भी स्टूडेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर है, जो कि पिछली साल का ये पेपर है। पिछली साल के पेपर को मैंने पार्ट 3 वीडियो बना दिया है और आज चौथा वीडियो है। आपको मैंने ये भी बताया था कि आप बीएड फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 3 सेक्शन करने होंगे। मतलब पेपर में टोटल 3 सेक्शन करने होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो वेरी शॉर्ट होता है। वेरी शॉर्ट का मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं वॉच किया है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप जाके वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। मतलब सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन का आंसर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में देख सकते हैं। 1 से 5 तक पार्ट 1 वीडियो में है, 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन का आंसर जो है पार्ट 2 वीडियो में है। इसके बाद गाइज, अगर हम यहाँ पे सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है एंड सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी जो है उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप ये क्वेश्चन आंसर करिए या इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो सेक्शन बी जो है वो क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान देने योग्य यहाँ पे ये है कि आपको सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन करने होंगे। अगर सेक्शन ए जो है 2-2 नंबर का क्वेश्चन है तो सेक्शन बी जो है 6-6 नंबर का रहेगा। और सेक्शन ए अगर 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं तो सेक्शन बी जो है आपको 8-8 नंबर के क्वेश्चन के मार्क्स होंगे। मतलब 8-8 नंबर मिलेगा पर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे आपको नोट दिया गया है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, जिसमें से मैंने आपको जो है दूसरे का ये वाला क्वेश्चन करा दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए, जो कि पार्ट 3 वीडियो में है। अगर अभी आपने उस वीडियो को भी नहीं वॉच किया है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप जाके वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना की बात। और गाइज, अगर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नहीं वीडियो वॉच कर सकते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का मैं एक अलग से प्ले लिस्ट बना दे रही हूँ या बना दी हूँ। तो आप जाके उसे भी खोल के उस प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन। और गाइज, जो जैसे 2 है इसमें से दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो या इस क्वेश्चन का आंसर करो या इस क्वेश्चन का। तो मैं ये तो करा दी हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मैं जब
पेपर कंप्लीट हो जाएगा साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसका भी सलूशन एक वीडियो में दे दूंगी। मतलब लास्ट फाइनल वीडियो में जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा मतलब ऑप्शन बेस पे जो है, ऑप्शनल बेस पे जो रहेगा, उसमें से जो आपको बचा क्वेश्चन रहेगा उसे मैं एक फाइनल वीडियो में करके दे दूंगी पार्ट, उसका भी एक पार्ट बना देंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक्शन बी का ये क्वेश्चन नंबर 2 है और वैसे क्वेश्चन 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए, इसका आंसर दीजिए, या विकास के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 2 ऑप्शन मिला है, तो आज हम इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की बात करें तो बच्चों के विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ पे हम 10 से 11 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हेडिंग है आपके जब 2019 में शॉर्ट से पूछा गया था क्वेश्चन, बालक के वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों के लिए सेम आंसर होगा, चाहे पूछे बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या कीजिए या बालक के वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, इसके बाद आंसर लिखना शुरू करेंगे कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब वृद्धि हो या वृद्धि, बोथ आर सेम, बोथ आर सिनोनिम। तो बच्चों के अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। बालक जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, मतलब प्रभावित मतलब उसमें रुकावट पैदा करे, बच्चों के विकास में रुकावट पैदा करे, जिसे हम लोग प्रभावित कारक बोलते हैं। तो बालक के विकास में रुकावट पैदा करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं। तो वो कौन कौन से कारक हैं जिसे हमें व्याख्या करना है। तो 10 से 11 पॉइंट हैं, तो उसकी हम व्याख्या करते हुए चल रहे हैं। पहला कारक है आपका वंशानुक्रम। पहला कारक क्या है, वंशानुक्रम। दूसरा कारक है आपका वातावरण। तीसरा कारक है पोषण। चौथा कारक है यौन भेद। पांचवा कारक है व्यक्तिगत विभिन्नता। छठा कारक है बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला सांस्कृतिक। सातवां है बुद्धि। आठवां है आयु। नौवां है खेल एवं व्यायाम। 10वां है आपका प्रजाति। 11वां है बालक का परिवार में स्थान। तो चलिए गाइस, एक एक करके अगर व्याख्या करें कि बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, तो जैसे कि वंशानुक्रम की यहाँ पे हम बात करें, वंशानुक्रम की बात करें, बालक का विकास वंशानुक्रम में उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर रहता है। गर्भधारण करने के साथ ही बालक में पैतृक कोषों का आरंभ हो जाता है तथा यहाँ से बालक की बुद्धि एवं विकास की सीमा सुनिश्चित हो जाती है। यह पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं वंशानुक्रम में। बालक के कद, आकृति, चरित्र, बुद्धि आदि को भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि वंशानुक्रम बालक की विकास की सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक को प्रभावित करता है। प्रायः देखा जाता है कि स्वस्थ माता पिता के स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। तो ये हो गया वंशानुक्रम, मतलब बच्चों के विकास को पहला कारक जो प्रभावित करता है वो कारक है वंशानुक्रम। मतलब कि बच्चा जब गर्भधारण करता है तभी से उसके विकास पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। और माता पिता के जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जैसा कि वुडवर्थ ने कहा है, क्या कहा है, वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम बालक के विकास की सीमा पहले से निश्चित कर देता है। जो वंशानुक्रम है वो बालक के विकास की सीमा पहले से निश्चित कर देता है। दूसरे कारक की अगर बात करें, बालक के विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है वो है वातावरण। क्या है, इन्वायरमेंट।
अगर वातावरण की बात करें, वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। वातावरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है, जैसे शैशवावस्था मतलब 0 से 2 साल का जो अवस्था होता है वो अवस्था, शैशवावस्था से ही सभी प्रकार के विकास पर बालक, जैसा कि शैशवावस्था से ही सभी प्रकार के विकास पर वातावरण जिसमें बालक रहता है का प्रभाव पड़ता है। बालक की जीवन दर्शन एवं शैली स्वरूप स्कूल, समाज, पड़ोसी तथा परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट होता है। तो ये हो गया वातावरण का, मतलब कि वातावरण का जो प्रभाव है बच्चे के विकास में, वो जो है कहाँ से प्रभावित होता है, उसके स्कूल से, उसके शैली स्वरूप स्कूल, समाज, पड़ोसी तथा परिवार के प्रभाव से परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट होता है। स्पष्ट है कि अच्छा वातावरण मिलने पर बालक का उचित रूप से विकास संभव है। यहाँ वातावरण से तात्पर्य बालक की भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से है। तो पहला जो है मतलब बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला पहला कारक वंशानुक्रम है। दूसरा कारक क्या हो गया, वातावरण। अब तीसरे कारक के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा कारक है पोषण, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तीसरे कारक की अगर यहाँ पे बात करें तो तीसरा कारक क्या कहता है, न्यूट्रिशन मतलब अच्छा खान पान, बैलेंस डाइट जिसमें मिले। बालक के समान विकास के लिए उक्त पालन पोषण पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। सभी परिवारों में सामान्य रूप से बालकों के भोजन पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि उसमें स्वास्थ्य के लिए आवश्यक चीज है या नहीं। शारीरिक विकास के लिए आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम तथा विटामिन आदि बहुत आवश्यक है, जिसके अभाव में बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं। इन सभी के अभाव में बालकों का विकास रुक जाता है तथा किसी विशेष प्रकार का विकासात्मक परिवर्तन नहीं हो पाता है। बाल अवस्था में उचित पौष्टिक आहार प्राप्त होने के फलस्वरूप व्यक्तित्व विकास सामान्य रूप से होता है। तो तीसरा प्रभाव जो है बालक के विकास को, तीसरा क्या है, बालक के विकास में जो रुकावट पैदा करता है वो क्या है, पौष्टिक आहार, वंशानुक्रम, वातावरण और पौष्टिक आहार। इसके बाद अगर चौथे की बात करें तो ये है यौन भेद। अगर इसकी बात करें, जिस घर में ये होता है कि ये लड़की है इसे कम खाने के लिए दिया जाए, ये लड़का है, ये सारी जो भेदें होती हैं, तुम लड़की हो तुम्हें ऐसे चलना नहीं चाहिए, तुम लड़के हो तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, लड़की हो तुम्हें रोना चाहिए, लड़के हो तुम्हें हंसना चाहिए, तुम लड़के हो के रोते हो, तो ये सारी चीज़ें जिस घर में होती है वहाँ पर भी बच्चों के विकास में क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसके बाद गाइस अगर हम पाँचवें पॉइंट की बात करें तो पाँचवा पॉइंट है बालक के विकास में जो रुकावट पैदा करता है या बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, वो है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या है, सभी बालकों की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। विकासात्मक प्रगति में व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है, मतलब हर बालक की अलग अलग एक्टिविटी होती है। तीव्र बुद्धि के बालक का बौद्धिक विकास तीव्र गति से तथा मंद बुद्धि बालक का मंद गति से विकसित होता है। सामाजिक विकास के साथ भी यह सत्य है। ये हो गई व्यक्तिगत विभिन्नता की बात। इसके बाद छठे पॉइंट की बात करें, अगर बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, डेनिस के अध्ययन के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विभिन्नता होते हुए भी रेड इंडियन बच्चों की सामाजिक तथा गत्यात्मक समान रही। शर्म, भय आदि विकास समान आयु स्तर पर हुआ। डेनिस के निष्कर्ष के अनुसार शैशवकाल में भी विशेषताएं सार्वभौमिक हैं एवं सांस्कृतिक उसमें भिन्नता उत्पन्न करती है। मतलब
संस्कृत में क्या होता है, डेनिस के अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो है संस्कृत विभिन्नता होती हुई भी रेड इंडियन बच्चों की सामाजिक तथा गत्यात्मक अनुक्य सामान्य रही, मतलब जिसमें शर्म रहा, भय रहा आदि विकास समान आयु स्तर पर हुआ। मतलब इस एज में बच्चा ऐसा करेगा, इस तरीके से रहेगा, इस एज में इस तरीके से रहेगा, ये सारी बातें हुई डेनिस ने बताया। डेनिस के निष्कर्ष के अनुसार शैशव काल में विशेष सार्वभौमिक है एवं सांस्कृतिक उनमें विनम्रता जो है उत्पन्न करती है। इसके बाद जो है बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला जो 7वां कारक है वो है बुद्धि, जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं। मनोविज्ञान अपने अध्ययनों के आधार पर निश्चित किया है कि कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक विकास मंद बुद्धि वाले छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अपेक्षा तेज गति से होता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालक की अपेक्षा शीघ्र बोलने पर चलने लगते हैं। तो ये हो गई बुद्धि की बात, मतलब कि जिसकी बुद्धि ज़्यादा अच्छी होगी उसका विकास ज़्यादा अच्छा होगा, जिसकी बुद्धि मंद होगी उसका विकास थोड़ा स्लो होगा। इसके बाद अगर आयु की बात करें, आयु मतलब एज की बात करें कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो एज है। अगर एज की बात करें तो जो बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था जो होती है वो होता है 3 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के से आयु वर्गों में आयु बुद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति एवं स्वरूप से परिवर्तित होते हैं, साथ ही मानसिक विकास भी अवश्य प्रभावित होता है। ये हो गई, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी उस तरीके से आपके शारीरिक विकास में भी चेंजिंग होगा, जिसका प्रभाव आपके बुद्धि पर पड़ेगा। तो ये हो गया विकास को प्रभावित करने वाला कारक। इसके बाद 9वें कारक की अगर बात करें, खेल एवं व्यायाम। नियमित खेल एवं शारीरिक विकास में सहायता मिलती है, मतलब जो नियमित खेलता है उसके शारीरिक विकास में क्या होती है, सहायता मिलती है। इससे सभी शारीरिक संस्था ठीक प्रकार से कार्यरत रहते हैं तथा शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क से विकास करता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बसता है या उसमें विकास होता है। इसके बाद जो है 10वें पॉइंट की अगर बात करें, बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला जो 10वां पॉइंट है वो है प्रजाति, मतलब रेस। युग ने प्रजाति प्रभाव को बालक के विकास में महत्वपूर्ण माना है। गर्म जलवायु में रहने वाले बालक का शारीरिक विकास ठंड जलवायु में रहने वाले बालक की अपेक्षा शीघ्र होती है। मतलब जो गर्म जलवायु में रहते हैं उनके शारीरिक जो विकास होता है वो ठंड जलवायु में रहने वाले बालक की अपेक्षा क्या होती है, शीघ्र होती है। निग्रो बच्चे श्वेत बच्चों की अपेक्षा 80% जो है क्या होते हैं, परिपक्व अधिक होते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट की बात करें, बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि एवं या विकास को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों के, तो वो है बालक का परिवार में स्थान। परिवार में प्रथम एवं अंतिम बालक को विशेष लाड प्यार से पाला जाता है। बड़े भाई बहनों के कारण में शीघ्र सीखते हैं। बड़ों भाई बहनों के कारण जो है छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो शीघ्र सीखते हैं। छोटे बालक बड़ों का अनुकरण करते हैं, बड़ों को देख के चलते हैं, शीघ्र सीख लेते हैं। ये हो गई परिवार में बालक का स्थान, बड़ा है छोटा है क्या है, इसका भी प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ता है। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का सलूशन मिल गया होगा कि अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक या बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक या बालक के बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। अगर गाइज आपको मेरे द्वारा दी जा रही इन्फॉर्मेशन पसंद आती है या आप बीएड कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही एक ऐसे माध्यम है जो आप हमारे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। और हाँ गाइज, आप स्क्रीन को पॉज करके आप अपना नोट्स तैयार करते चलते रहिए, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए चलिए, जिससे एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने में आपको मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू अगेन।